नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच बीजेपी के शीर्ष नेताओं का राज्य में दौरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी से इंटरव्यू के दौरान राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताया है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान समेत चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं और वहां बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इन सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। राजस्थान गृह रक्षा विभाग के आदेशानुसार विभाग के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उपकेंद्रों और सीमा गृह रक्षा दल की बटालियन की विभिन्न कंपनियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 3,842 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए अंतिम तिथि 11 फरवरी 2023 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जिसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने अभी राजस्थान राज्य में होमगार्ड विभाग के तहत कुल 3,842 पदों के लिए आवेदन नहीं किया हो। देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अंतर्गत मंगलवार को जगन्नाथपुरी की विशेष ट्रेन से अजमेर संभाग के 370 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा नाचते गाते हुए सभी तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना हुए। मंगलवार को देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अंतर्गत जगन्नाथपुरी की विशेष ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से दोपहर 12:44 पर रवाना हुई। 2 दिन में 36 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। इसके साथ ही अरब सागर के ऊपर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है, जिसके असर से पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे के दौरान तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पाकिस्तान से गर्म हवा आनी शुरू हो गई है। आज से 8 जिलों में इसका असर दिखने लगेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट दर्ज हुई थी अब थम गई है। आज से अधिकांश स्थानों पर तापमान बढ़ा है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों पर कई मंत्री घिरते दिखे। कई मंत्रियों के जवाब से सदन में गर्मागर्मी हुई। मंत्री रामलाल जाट ने सवाल के जवाब के दौरान बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। इस पर महर्षि ने कड़ी आपत्ति जताई। नए तहसील बनाने से जुड़े सवाल पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट के जवाब पर बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने आपत्ति जताई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि इनके क्षेत्र चूरू की उप तहसील राजल देसर को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इसे पूरा किया जा रहा है। अप्रैल से घोषणाएं लागू होंगी। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली आज हनुमानगढ़ जाते समय सीकर रुके। यहां सर्किट हाउस में वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बजट 2023 को जनता का हित का बताया। श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है उसकी संज्ञा दी जा सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट से पहले हर वर्ग से प्रस्ताव मांगे। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा है। इस बजट के जरिए राजस्थान में विकास और कल्याण दोनों होगा। श्रीगंगानगर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में यहां के निजी अस्पताल संचालकों ने मंगलवार को चौथे दिन भी स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार जारी रखा। उन्होंने चिरंजीवी और आरजीएचएस के तहत मरीज भर्ती नहीं किए। सभी मरीजों को जिला चिकित्सालय सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में जिला मुख्यालय स्थित जिला राजकीय चिकित्सालय व अन्य अस्पतालों में आईपीडी व ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष राजोतिया ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल संचालकों की ओर से चिरंजीवी और आरजीएचएस के तहत मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में बेरोजगारी का आलम चरम पर है। पिछले 10 साल में प्रदेश के करीब 3.25 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता उठाया है। बेरोजगारी भत्ता देने में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और मौजूदा कांग्रेस सरकार की भी स्थिति एक जैसी ही नजर आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार में दिसंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक 1,56,791 पात्र आशार्थियों को 121 करोड़ 60 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2023 तक 1,67,937 पात्र
पात्र आशार्थियों ने विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की है, जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर शादी के लिए तैयार हैं। आज वे अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक से ही शादी करने जा रहे हैं। हार्दिक और नताशा इस बार की शादी उदयपुर में हो रही है। बता दें कि उदयपुर में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी की तैयारियां लगातार चल रही है। आज मेहंदी की रस्म के साथ ही हल्दी और संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दोनों वैलेंटाइन डे पर आज 7 फेरे लेंगे। राजस्थान की धान मंडियों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखने के सख्त निर्देश कृषि विपणन विभाग ने दिए हैं। जरूरत के हिसाब से नए कैमरे लगने के प्रस्ताव भी भेजने को कहा गया है। गत दिनों विभाग के निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली थी। इसमें सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से अत्यावश्यक बताते हुए कोताही पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। निदेशक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता अनेक बार साबित हो चुकी है, ऐसे में इनको हर हालत में चालू स्थिति में रखा जाना चाहिए। जैसलमेर बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत सांगड़ में मुरड़ का अवैध खनन लंबे समय से जारी है। अवैध खनन के चलते चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से मिट्टी निकाली जा रही है। सांगड़ भेलाड़ी गांव में पानी की टंकी के पास और रामाकोड़ा के क्षेत्र में अवैध मुरड़ का खनन जारी है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियों और ट्रैक्टरों से मुरड़ भरकर अवैध तरीके से परिवहन कर बेची जा रही है, जिससे रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। टोंक में मौसम के बदलते मिजाज के बीच गांव में इन दिनों सरसों की कटाई का कार्य जोरों पर है। सरसों की अधिकांश फसल पक कर तैयार है, लेकिन मजदूर समय पर नहीं मिलने से फसल की खेती में ही सूख कर खराब होने की संभावना बढ़ गई है। इसके चलते किसानों को और नुकसान हो सकता है। लोकसभा एवं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के चलते राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव सत्रकाल की अवधि तक स्थगित किए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्राधिकारी ब्रजेंद्र राजौरिया के आदेश के मुताबिक राज्य की जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया अधीन है या निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जानी है, वहां पर तत्काल प्रभाव से सत्रकाल की अवधि तक चुनाव स्थगित किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि विधायक और सांसद सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अजमेर नगर निगम के नाम से फर्जी पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है। नगर निगम के हस्ताक्षर, पट्टा क्रमांक सहित दस्तावेज भी फर्जी हैं। नगर निगम प्रशासन ने एक महिला सहित 3 के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम अजमेर के उपायुक्त सीता वर्मा के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पवन मीणा ने कोतवाली थाने में दी। इसमें बताया गया कि नगर निगम अजमेर प्रशासन को धारा 69 क के कतिपय ऐसे पट्टा विलेख की जानकारी आई है जो नगर निगम द्वारा जारी ही नहीं किए गए हैं। ऐसे पट्टों में प्रारंभिक स्तर पर फिलहाल 3 व्यक्तियों के नाम से पट्टा जारी किया जाना पता चला है। इसमें 13 मई को नानू कुमावत और 11 जनवरी को सुमन गहलोत का नाम है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महकमे के सवाल के साथ हुई। विधायक बाबूलाल ने उदयपुर के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा प्रश्न उठाया, जिसका जवाब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि क्राइम तो पूरे विश्व में हो रहा है। हालांकि झाड़ोल क्षेत्र में वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक लूटपाट के 58 प्रकरणों में से 43 में पुलिस ने चालान पेश किया। इनमें से 5 झूठे पाए गए। इन प्रकरणों में 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।